वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे एमपीपीएससी जूलॉजी के 2017 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आपको पता है कि एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 1 जून को होने वाला है आपकी जूलॉजी सब्जेक्ट का। तो उससे पहले हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लें उन क्वेश्चंस का जो अभी तक एमपीपीएससी के एग्जाम्स में आए हैं, चाहे वो 2017 में आया हो चाहे वो 2024 में आया हो। 2024 में जो क्वेश्चन आए थे आपको पता है 2024 का जो पैटर्न था 2017 का पैटर्न था, दोनों अलग था। 2017 में क्या था 2017 में क्या था कि टोटल 200 क्वेश्चन थे और ओनली सब्जेक्ट। ठीक है, 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें क्या था, यहाँ भी टोटल 200 क्वेश्चन थे। 150 जो थे उसमें से वो सब्जेक्ट के थे और जो 50 थे वो आपके जीके के थे, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश का जीके था। अब इन 50 में उसके बाद 100 मार्क्स का इंटरव्यू भी था, 100 मार्क्स का इंटरव्यू भी था। तो ये क्वेश्चन टोटल हो जा रहे थे 900। आपको पता है एक क्वेश्चन जो था एमपीपीएससी में वो 4 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो 2017 का जो पैटर्न था वो अलग था, 2024 में जो हुआ है वो अलग है। और आपका जो 1 जून 2025 को जो हो रहा है एग्जाम, उसका भी पैटर्न अलग है। उसमें भी आपको पता है, आपने दिए ही है, अभी जस्ट लास्ट एग्जाम दिया है आपने, जिसमें से एक 150 क्वेश्चन आपके वो सब्जेक्ट के होंगे और 50 क्वेश्चंस आपके जीके के होंगे। और जीके भी एमपी का स्पेशल पूछा जाएगा, एमपी स्पेशल होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्पेशल जीके होगा। ठीक है, तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 800 मार्क्स होंगे। जो जीके है, जो आपका जीके है ये कंपलसरी है, कंपलसरी टू क्वालिफाई। और टोटल कितने कंपलसरी होंगे, कितने चाहिए होंगे आपको, टोटल चाहिए होंगे आपको 20 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन या 80 मार्क्स आपको स्कोर करना ही करना होगा आपके जीके में, तभी आप जो है वो क्वालिफाई करोगे। अदरवाइज आप 150 में सब्जेक्ट में आप 150 भी कर लो और जीके में नहीं कर पाए तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। 2017 का पैटर्न अलग था, इसमें केवल 200 क्वेश्चन थे और इंटरव्यू के बेसिस पे एग्जाम हो गया था और केवल सब्जेक्ट पूछा गया था। ठीक है, इस बार के एग्जाम में जीके भी है, पिछली बार की भी जीके था, इस बार भी जीके है, तो पैटर्न अलग है, पूरा थीम अलग हो जाएगा। ठीक है, जिसका जीके क्वालिफाई होगा उसके ज़्यादा चांसेस हैं क्वालिफाई होने की, क्योंकि पिछली बार लोगों ने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया लेकिन जीके क्वालिफाई नहीं कर पाए थे कुछ लोग। ठीक है, तो इस बार आपको क्या करना है, आपको जीके भी पढ़ना है और जो है आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम इस सब वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 2017 में हुआ था। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो टोटल जो 2017 में टोटल जो क्वेश्चन थे आपके, टोटल जो क्वेश्चन थे वो 200 थे। ठीक है, और 200 क्वेश्चन थे, तो इस वीडियो में हम बात करें, इन दिस वीडियो वी डिस्कस टोटल वी विल डिस्कस टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 1 से 100 तक। ठीक है, ठीक है, 101 से 200 तक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये 2017 का एडवर्टीजमेंट था, इसका एग्जाम जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। ठीक है, जो एग्जाम जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये आपका जो इंदौर है इनका रेजिडेंशियल एरिया, वहां से निकला था, ये पूरा इन्होंने पूरा बनाया हुआ था और ये पेपर है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इनका इन्होंने आंसर भी दिया हुआ है। हम आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसके जस्ट बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाले हैं जो एग्जाम्स में आपसे बार बार पूछे जाते हैं और गलत हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस की हमने लिस्ट बना ली है ऑलरेडी,
जो है पीडीएफ बना ली है, अब उनको डिस्कस करने वाले हैं। 10-10, 15-15 क्वेश्चन करके हम हर एक टॉपिक के डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई आप गलती से ये वीडियो आपके पास आया, आप जियोलॉजी के नहीं हैं, तो अपने दोस्त को सेंड कर दीजिएगा। अगर कोई जियोलॉजी का हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई कॉलेज में कोई फ्रेंड रहा हो, वहाँ पे उनको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपना एक एक करके क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर वन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम बीटा कैरोटीन। आपको पता है जो बीटा कैरोटीन है वो जो दो चीजें पोरफायरिन रिंग और पोरफायरिन और बीटा कैरोटीन दोनों दोनों ही एक ही चीज में पाए जाते हैं, वो है आपका विटामिन ए, ठीक है। विटामिन बी 12 को आप कोबालमिन कहते हो। विटामिन ई जो है ये आपके स्टेरिलिटी में उसको नहीं हो उसको बचाती है। विटामिन सी जो है स्कर्वी, जो एंटी स्कर्वी एक विटामिन है, ठीक है। तो विटामिन जो ए है ये आपका, जैसे आप पढ़ते हो A, D, E, K, ये सब हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिन, बहुत बार पूछा जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। और बी और सी ये दोनों हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो विटामिन ए आपका फैट सॉल्युबल भी है। इसका आंसर जो क्वेश्चन वन का हो गया वो सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है आपका व्हाट इज गैलेक्टोसीमिया। तो गैलेक्टोसोमिया होता है, उस केस में क्या होता है, इन दिस गैलेक्टोज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। होता क्या है कि जैसे गैलेक्टोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर ये डिजीज हो जाए आपको गैलेक्टोसीमिया सीमिया हो जाए तो इसमें ये कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, ये इनहिबिट कर देगा इसको, ठीक है। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर टू का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर लिपिड सॉल्युबल, इसमें से कौन सा लिपिड सॉल्युबल विटामिन। तो क्वेश्चन आ गया आपके पास, तुरंत आ गया, एक उससे पूछा है एक ये पूछा है। तो विटामिन डी और ए हमने बताया आपको यहाँ, ये फैट सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल हो गए, ये फैट सॉल्युबल हो गए, ठीक है। तो डी और ए हो गए। क्वेश्चन नंबर फोर है सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल। ये इस फेज में होता है, आप पढ़ते हो। जीवन आपका क्या है, एक क्वेश्चन आया था अभी एचपीएससी में, उसने तीन स्टेटमेंट में दिया हुआ था, ग्रोथ फेज, ठीक है, ग्रोथ करके दिया हुआ था तीन स्टेटमेंट में, एक में दिया हुआ था गैप, ठीक है। तो कभी भी याद रखिएगा जो G1 होगा या G2 होगा वो उसका मतलब ये होता है वो गैप फेज होता है, GAP, ठीक है, गैप फेज होता है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि इसके क्वेश्चन लोगों ने गलत कर दिया ग्रोथ फेज करके, क्योंकि ग्रोथ होता है तो लोग को लगता है ग्रोथ फेज है, लेकिन उसका नाम जो है वो गैप फेज है, गैप 1 गैप 2 एस फेज के बीच में, ठीक है। तो एस फेज और एम फेज दो मैन होती है माइटोटिक फेज। तो एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एक और बात, G2 में कभी भी जो आपका डीएनए होगा वो 23 नहीं होगा, ठीक है, जो डीएनए का नंबर होगा वो 46 होगा, ठीक है। क्योंकि एस फेज में रेप्लिकेशन हो चुका होगा। G1 में 23 हो सकता है। ये क्वेश्चन इस बार नीट में आया था आपके, लोगों ने बहुत गलत किया इस क्वेश्चन को नीट के एग्जाम में। मैंने देखा इस बार का पेपर, तो उसने पाया था कि किस स्टेज में 23 क्रोमोसोम नहीं पाए, किस स्टेज में 23 क्रोमोसोम नहीं पाए जाएंगे। तो G2 में नहीं पाए जाएंगे, जो ऑप्शन उसमें थे उससे बता रहे हैं, ठीक है। तो G2 में आपके नहीं पाए गए। G0 आपकी एक स्टेज होती है, ठीक है। इसके अलावा आप हर एक फेज की आपको साइक्लिन पढ़ लेनी है। जैसे आप एस फेज की साइक्लिन पढ़ते हो, साइक्लिन ए और CDK2, क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार। G0 में ट्रांजिशन होता है, इसमें जो आपकी साइक्लिन लगती है वो लगती है साइक्लिन ई और CDK2। इस बार ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था आपसे, यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीएससी में ये वाला पूछा गया था आपके एचपीएससी में। देखो क्वेश्चन एक ही से बनता जा रहा, 3-4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। और जीवन भी पूछा गया था, जीवन क्या है ये एचपीएससी में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन आपको पता चल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पढ़ने की कोशिश कीजिए कि एक से कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, ठीक है। देखिए 3-4 हर एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम अभी एचपीएससी यूपीएससी और एमपीएससी सब में पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो इसका आंसर एस हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 द पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विच कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ पार्ट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, ठीक है। आपको पता है कि डीएनए है आपके पास, जैसे डीएनए से एमआरएनए आप बनाते हो, मतलब एमआरएनए ही मेनली है बनते, तो टीआरएनए भी हैं,
और आरआरएनए भी है, लेकिन कोडिंग ये वाला है केवल एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए में दो रीजन पाए जाते हैं। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, वो ट्रांसक्राइब हो सकते हैं। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो ट्रांसक्राइब हो सकते हैं, ठीक है। कुछ रीजन ऐसे होते हैं, तो ऐसे रीजन जो ट्रांसक्राइब होते हैं उनको एक्सॉन कहते हो, जो नहीं होते उनमें उनको इंट्रॉन कहते हो। ये इंट्रॉन जो है, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं ये यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में जो इंट्रॉन होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इंट्रॉन जो होता है एब्सेंट होता है। इसी में स्प्लिट जीन का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो हम आगे बताएंगे, क्वेश्चन उससे भी पूछा हुआ है आपका। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विथ। मेटास्टेसिस किससे एसोसिएटेड है? तो मेटास्टेसिस जो एसोसिएटेड है आपका वो नॉर्मली कैंसर से है, ठीक है। होता क्या है मेटास्टेसिस में, हमने हमारे चैनल पे ही वीडियो बनी हुई है कैंसर बायोलॉजी करके। कैंसर बायोलॉजी करके पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें हमने जितने भी कैरेक्टर हैं आपके कैंसर सेल के और उनका कौन सी जर्म लेयर से कौन सा कैंसर ओरिजिनेट होता है, इन दोनों के बारे में हमने बताया हुआ है। तो आप जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा इसी चैनल पे। हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि मेटास्टेसिस क्या है। दो चीजें होती हैं, देखिए इधर समझिए। एक होता है ट्यूमर, एक होता है मेटास्टेसिस, एक होता है बिनाइन, एक होता है मेलिग्नेंट, एक होता है मेटास्टेसिस हो गया, एक होता है वर्ड याद नहीं, अभी याद आ जाएगा तो बताएंगे। बिनाइन या ट्यूमर, ये क्या होते हैं, अर्ली स्टेज होते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर होती है, ठीक है। जब कोई नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में चेंज हो जाती है, कैंसर सेल में चेंज हो जाती है, तो उसको आप ट्रांसफॉर्म सेल कहते हो, ट्रांसफॉर्म सेल कहते हो। मेटास्टेसिस में क्या होता है कि सेल जो है वो क्या करती है, वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम और अदर टिश्यू में स्प्रेड होता है, स्प्रेड होता है। तो इसको आप क्या कहते हो, मेटास्टेसिस। जब क्या हो, कैंसर अपने लोकलाइज होने लगे, ठीक है, लोकलाइजेशन होने लगे, मतलब एकदम एक जगह से दूसरी जगह से जाने लगे, ठीक है। अगर ये जो एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू में स्प्रेड होगा तो कैसे स्प्रेड होगा, वो होगा आपके लिम्फेटिक लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। जब कैंसर लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करने लगता है तो उसको आप कहते हो एनाजेनेसिस या एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस है क्या, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ बनती हैं, इन कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल्स में जब ये ब्लड कैपिलरीज का बनने लगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैंसर के बारे में, पूरी चीजें हमने बता दी। कैंसर आपके ओरिजिन के बेसिस पे कितने टाइप के हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है सार्कोमा हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, माइलोमा हो सकता है, ठीक है। अब सार्कोमा है, लिम्फोमा है, माइलोमा है। अब सार्कोमा होगा तो एक्टोडर्म से इंडोडर्म से ओरिजिन होगा, माइलोमा होगा तो मेसोडर्म से होगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब अलग अलग चीजें ऐसे ओरिजिनेट होते रहेंगे। ये कोई पूरा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, उसको जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से। कोई अगर यहाँ गलती भी हुई होगी तो वहाँ पे आपको एकदम करेक्ट हो जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप। ये तो बताने वाला इतना चीज़ बताते नहीं है, कोई कभी नहीं बताता, लेकिन हमने पूरा आपको क्लियर कर दिया है कैंसर जितनी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस is a disorder in which fatty plaque develop in the walls of arteries, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया आपका arteries। क्रेडिट फॉर डिस्कवरी रिलेटेड टू ट्रांसपोजोन्स वर गोज टू। जो ट्रांसपोजोन्स हैं इन इस ये जो हैं ये जंपिंग जीन की तरह काम करते हैं, जंपिंग जीन की तरह काम करते हैं। और इसको मेज में देखा गया था सबसे पहले, मेज में, ठीक है। और देखा किसने था, इसको देखा था ट्रांसपोजोन्स को देखा था, वो देखा था बारबारा मैकलिंगटन ने 1950 में, ठीक है। लेडरबर्ग और टेटम आपके थे, इन्होंने
जो है वो जो आपका बैक्टीरियोफाज है उससे रिलेटेड दिया था, जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस वैक्सीन अगेंस्ट HIV बिकॉज, आपको पता है कि HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस क्या करता है, कर देता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कर देता है, एड्स कर देता है। एड्स में क्या होता है, जो आपकी T4 लिम्फोसाइट है वो वीक हो जाती है, ठीक है। T4 लिम्फोसाइट को क्या करेगा, ये कमजोर कर देगा। अब कमजोर कर देगा तो क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम होता है वो कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, मतलब काम नहीं कर पाता है। तो HIV का जो सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो क्या होता है, इसके अगेंस्ट अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई है। लोग साइंटिस्ट जो है वो ट्राई कर रहे हैं DNA वैक्सीन बनाने की। तो ये क्या होता है, ये रैपिड म्यूटेशन करता है, रैपिड म्यूटेशन करता है। जैसे अभी आपका आया था HIV वायरस, सॉरी, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस आया था। ये क्या करता था, ये बाइंड करता था आपकी स्पाइक प्रोटीन से। ये स्पाइक प्रोटीन जो है आपकी टाइप जो सेकेंड एल्वियोलर सेल होती हैं, बता देंगे कभी ये क्या होती हैं, एल्वियोलर सेल्स होती हैं। इनसे जाके ये स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे होती थी और यहाँ जाके बाइंड कर देता था। और होता क्या था, टाइप सेकेंड एल्वियोलर सेल्स में होता था हैव एस ए सी ई ACE2 रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर होता था तो क्या होता था कि बाइंड कर जाता था। जब यहाँ कोरोना वायरस का जो कोरोना वायरस है वो यहाँ बाइंड कर जाता था और क्या करता था आपको डिजीज जो थी वो कॉज कर दे रहा था। तो लोग बहुत परेशान हो जाते थे, क्यों फिर उसके क्या देखने थे कि ओमिक्रॉन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब अपना वेरिएंट बदलता जा रहा है, क्यों उसके अगेंस्ट वैक्सीन प्रभावी नहीं होगी। अब बता कोई और बदल के आ गया, आपने लगा ली है कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक, तो उसके अगेंस्ट थोड़ी ये कारगर होगी, उसके अगेंस्ट थोड़ी इफेक्टिव होगी। तो क्यों क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो क्या करते हैं अपना स्टेन जो चेंज करने रहेंगे, चेंज करेंगे स्टेन अगर, तो आप उसको अच्छे से क्योर नहीं कर पाओगे। तो जो HIV वायरस के अगेंस्ट कोई जो वैक्सीन है प्रोड्यूस करना इजी नहीं है। वो क्या है, क्योंकि ये म्यूटेट करती है रैपिडली। पहली जो वैक्सीन थी वो आपके एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, और वो बनाई थी स्मॉल पॉक्स की बनाई थी, ठीक है। ये थी आपकी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन थी, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन थी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन क्यों थी, क्योंकि इसमें होल होल ऑर्गेनिज्म यूज कर लिया गया था, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हो गए आपके इधर से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आर्गन ट्रांसप्लांट बिटवीन टू पर्सन एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन आर रिजेक्टेड बिकॉज, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें MHC मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये MHC मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो MHC मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये ये टी लिम्फोसाइट के आपके बहुत ही पार्ट होते हैं, बहुत ही मतलब टी लिम्फोसाइट के पार्ट होते हैं। तो उसमें मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटीजन की प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन में, चाहे वो आपकी बॉडी से कोई वायरस जनरेट हुआ हो या आपकी बॉडी के बाहर से आया हो कोई वायरस, दोनों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मेथेमोग्लोबिन क्या है, मिथेमोग्लोबिन हो गया ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सहेल बाई पोर्टफुल एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 13, मोर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मोर इज द डिसोसिएशन ऑफ HbO2 into Hb plus O2, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहोगे, इसको आप कहोगे जो है बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। जब पार्शियल प्रेशर CO2 को ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन और O2 का जो है वो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, Hb और O2, दिस इज कॉल्ड, इसको बोहर इफेक्ट आप बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 15, एंजाइम ऑफ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में। ये आपका
पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो है। क्यों चलता है ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे? जब ये चलेगा कब? जब ग्लाइकोलिसिस इनहिबिटेड होगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये पेंटोज फॉस्फेट तब चलता है जब आपकी ग्लाइकोलिसिस वो इनहिबिट होगी। ग्लाइकोलिसिस आपके क्या करती है? बनाती है एटीपी, एटीपी फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये तब चलेगा जब एटीपी का जरूरत होगी। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या करता है? ये एनएडीपीएच बनाता है। ठीक है, एनएडीपीएच बनाता है, जो कि आपका जो राइबोज है न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ठीक है, रोल प्ले करता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड बाइसिन, तो अगर आप कोई ग्लूकोज है, ठीक है, और समझ लो थोड़ा सा, ग्लूकोज है, उससे पेंटोज फॉस्फेट चलना है या ग्लाइकोलिसिस चलना है, इस बात पे डिपेंड करेगा उस सेल को क्या चाहिए होगा। एनएडीपीएच चाहिए होगा तो ये पेंटोज फॉस्फेट चलाएगा, एटीपी चाहिए होगा तो ग्लाइकोलिसिस चलाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था, बता दिया आपको थोड़ा सा। इन द ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ हेक्सोज, देखो वही क्वेश्चन आगे नीचे हमने देखा नहीं, ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट एंड इज फॉलोइंग प्रोड्यूस एनएडीपीएच, हमने बताया आपको। देखो एनएडीपीएच बताया प्रोड्यूस करता है। क्रिएटिन तो प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। इंसुलिन क्यों प्रोड्यूस करेगा? ये आपकी सेल करेंगी पेनक्रियाज की। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये किडनी का। एवरेज सैलिनिटी ऑफ मेरिन वाटर इज 3.5, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल इज सेडिमेंट्री, कौन सी होती है? फास्फोरस की, बहुत बार आया ये। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट ओनली ए स्मॉल रेंज, ठीक है, तो आता है नैरो, नैरो होते हैं और ब्रॉड। जो नैरो कर सकते हैं उनको आप स्टीनो करते हो, जो ब्रॉड करते हैं वो यूरी, यूरी का मतलब होता है ट्रू। ब्रॉड सेंस वाले जो होते हैं वो ट्रू होते हैं, नैरो होते हैं मतलब ये फॉल्स है, समझ लो। ठीक है, तो जो नैरो रेंज में टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करते हैं उसको स्टीनो बोलते हैं। ठीक है, इन मेरीन हैबिटेट द मैक्सिमम डीपेस्ट जोन इज नोन एज, जो सबसे डीपेस्ट जोन होता है वो हेडल जोन होता है। ठीक है, इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर पीपल लिव, हम किस में रहते हैं? ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में आपकी ओजोन पाई जाती है, वो भी ओजोन कौन सी? गुड। मेसोस्फीयर में आपकी बैड ओजोन पाई जाती है। ठीक है, और ट्रोपोस्फीयर में हम रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एचपीएससी में भी पूछा था इस बार, अभी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। देखो एक क्वेश्चन हम इसलिए बोलते हैं कि आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि अभी देखा तीसरा क्वेश्चन है ये जो एचपीएससी में पूछा है, जो 2017 का ही पेपर था। 2024 वाले से करीब 10 से 12 क्वेश्चन मैंने बताया है, आप जाके देखिएगा वीडियो, मैंने हर वीडियो में बताया कि कहाँ पे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेज, ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, केमिकल रिलीज होता है ना एसिटिल कोलिन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, चार्ज चेंज होता है ना आपके, कहाँ कहाँ पे जनरेट हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपके। ठीक है, ये एसिटिल कोलिन क्या है? ये केमिकल है, हो गया। विच ऑफ द विच ऑफ द सेल आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट द ग्लूकागॉन हार्मोन, ये अल्फा। ठीक है, बीटा करती है आपकी इंसुलिन, गामा करती है सोमेटोस्टेटिन। ये फर्स्ट हार्मोन था जो बनाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया ए। 23, इन प्रोकैरियोट द इनिशिएशन कोडान इज बी, ए यू जी होगा। ठीक है, हमेशा ए यू जी होता है। और प्रोकैरियोट पूछा है तो अगर पूछेगा तो ये किसको ट्रांसक्राइब करेगा? ए यू जी फार्मुलेटेड मिथियोनिन को। ठीक है, फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन को करेगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन? एक्टिन क्या है? ये भी एक्टिन पॉलीमराइजिंग प्रोटीन है, एक्टिन फिलामेंट में पाई जाती है, एक्टिन फिलामेंट में आपकी। ठीक है, जो आपकी सेल की पेरीफेरी में पाया जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन ये भी प्रोटीन है।
ठीक है, बहुत जगह पे पाई जाती है आपके एग में और बहुत सारे मायोसिन, ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में रूल करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो हिमेटिन, यही नाम नहीं सुना आपने, यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, हुज एबनॉर्मल नंबर ग्रोथ इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया, किसका नंबर बढ़ जाए जब उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, तो उसको एरिथ्रोसाइट्स का नंबर बढ़ जाए, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स का जब नंबर बढ़ जाए मतलब आरबीसी का, तो आप कहते हो पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, ल्यूकोसाइट कब बन जाए, अगर ल्यूकोसाइट कब बन जाए, तो ल्यूको सॉरी ल्यूकोपीनिया। ठीक है, तो ये हो गया। मोनोसाइट आपकी जो सबसे बड़ी सेल होती है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट लिम्फोसाइट है, डब्ल्यूबीसी की टाइप जो होती है वो है। इस्नोफिल आपका जो है ये आपके जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वहां से रिलीज होती है। ठीक है, लिम्फोसाइट जो आपका है ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है इस बार जीआईसी में आपके, मोनोसाइट पूछा ही जाता है आपके, स्नोफिल पूछा ही जाता है, सारे क्वेश्चन का आपका आंसर पता चल गया। इन मैमल्स कुफर सेल्स आर प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट होते हैं लीवर में। ठीक है, लीवर में प्रेजेंट होते हैं। ये कुफर सेल क्या है, एक फैगोसाइटिक सेल है, फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक सेल इसको निर्मूल बोलते हैं। अगर ये ब्लड में पाई जाती है, ब्लड में पाई जाएगी तो इसको हम मोनोसाइट बोल देते हो, इसी को मोनोसाइट बोलते हो। ठीक है, फेगोसाइटिक सेल होती है जो कि फेगोसाइटोसिस करती है। क्वेश्चन नंबर 27, पाइफाइंग द माइग्रेशन ऑफ फ्रेश वाटर फिश टू सी वाटर। फ्रेश वाटर में है, मतलब मान लो कोई रिवर में है फ्रेश वाटर, और ये कहाँ चली गई, समुद्र में, मरीन वाटर में, सी में चली गई, तो इसको क्या क्या हो गया, इसको हो गया आप कैटाड्रामस, कैटाड्रामस। अगर कोई इधर से इधर आ जाए तो इसको आप कहोगे एनाड्रामस। ठीक है, कोई है अगर जो दोनों में जा रही है, इधर से इधर भी आ रही है, इधर से इधर भी आ जाए, तो उसको आप कहते हो एम्फीड्रामस। ठीक है, कोई है केवल एक ही से जा रही है, केवल जो फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में जा रही है, तो इसको आप करोगे पोटेमोड्रामस, पोटेमोड्रामस। ठीक है, देखो, ओसिनो मतलब केवल ओशियन से, ओशियन टू ओशियन हो जाए। ठीक है, एनाड्रोमस जो है आपका, जो कैटाड्रामस आपने दिया है, फ्रेश वाटर से सी वाटर में पहुंच जाए। ठीक है, एनाड्रोमस में सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है। ये जाती क्यों है, जो है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, पोटेमोड्रामस क्या है, दोनों में जाए, ये इधर भी जाए और ये इधर भी जाए। ठीक है, तो देखो सारा क्लियर होगा, कभी क्वेश्चन आएगा आपसे गलत नहीं आएगा। कसिंग सिंड्रोम क्वेश्चन नंबर 28 इज कॉल्ड ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछ सकता है आपसे इस एग्जाम में। which which embryonic development stage shows four somite in hens egg, देखो 24 दिया है। ये देखो, आपको बताते हैं ट्रिक, जो फर्स्ट सोमाइट डेवलप होती है, गलत नहीं होगा कभी आपसे, फर्स्ट सोमाइट, सोमाइट जो है, सॉरी, फर्स्ट 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 सोमाइट डेवलप होती है आफ्टर 20 आवर्स। ठीक है, 20 आवर्स के बाद फर्स्ट होती है। ये बोल रहा है फोर सोमाइट, फोर फोर सोमाइट्स, तो फोर सोमाइट कब होगी, 20 + 4, 24। पूछ लिया आपकी 13 सोमाइट, तो 20 + 13, 33 आवर्स में। ठीक है, पूछ लिया आपसे 16 सोमाइट्स, तो ये आपसे दे दोगी 20 + 16, 36 आवर्स। ठीक है,
तो ये आपके कंसेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा। कभी भी आपका जो एग है सोमाइट्स में कितनी डेवलप हो रही है उसको निकालने का। ठीक है, ये 8 आवर्स में होंगी, ये 1 आवर्स में होंगी, ये 4 आवर्स में होंगी, ये 13 आवर्स में होंगी। द टाइप ऑफ सेंट्रम फाउंड इन मैमल्स, ये पाई जाती है, इसको कहते हो आप एसिलस। हेट्रोसिलस आपकी पाई जाती है बर्ड्स में। होमोसिलस पाई जाती है आपका, आप एम्फीसिलस पाई जाती है, होमोसिलस पाई जाती है शायद रेप्टाइल्स में, एक बार देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ इसको। एम्फीसिलस पाई जाती है शायद ये एम्फीबिया में। इसको देख लीजिएगा, अगर गलत होगा तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, है मैंने पढ़ा हुआ लेकिन याद नहीं आ रहा अभी। ए क्लिनिकल स्टेज इन विच प्रोडक्शन वाइट ब्लड कैप्सिल स्टॉप इन बोन मेरो इज कॉल्ड, अगर हो जाए प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए तो इसको आप ल्यूकोपीनिया कहते हो। ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड कैंसर है, कैंसर है। एनीमिया जो है ये लॉस ऑफ ब्लड है। ठीक है, एनीमिया क्यों हो जाता है आपको, क्योंकि ब्लड की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी से भी हो सकता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया आपका बी। बहुत ज़्यादा ना समझो, बहुत समझा रहे हैं। 1 ATP is produced in Krebs cycle without involving electron transfer system when सक्सेनिल को एंजाइम ए चेंज इनटू सक्सेनिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन यूरिन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बट इज सीक्रेटेड इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ लेटर ऑन। ये हाइड्रोजन आयन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर से, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ये, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन विच ह्यूमन बींग नाइदर फील कोल्ड नार हॉट कॉल द थर्मो न्यूट्रल रेंज, वो कौन सी होगी, ये 25 से 30 होती है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन इन एलिमेंट्री कैनल वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट, कौन सा मतलब, फैट एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट, ये आपके प्रेजेंट होना चाहिए, ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 36। द मल्टी सेलुलर एनिमल्स विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड, इनको पैराजोआ कहते हो। देखो ड्यूट्रोस्टोम जो बोलते हो आप, फर्स्ट एनस डेवलप होता है इनमें। प्रोटोजोआ, इनको आप, हाँ प्रोटोजोआ कहते हो आप, इसको आप कहते हो प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ जो है ये सिंपलेस्ट हैं आपके ए सेलुलर। ठीक है, यू मेटाजोआ ट्रू मेटाजोआ होते हैं आपका, सिलेंट्रेट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पैराजोआ है या यहीं से स्टार्ट होते हैं आपका, स्पंज से और सिलेंट्रेट से। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट लेडिक सेल इंटरस्टेशियली, एलएच। ठीक है, एलएच जो है ये इनहिबिट भी करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है ये आपका फीमेल से, थायरॉक्सिन है ये आपका थायराइड ग्लैंड से, एफएसएच और एलएच ये एलएच सर्च भी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14 डेज पे, तो यही हार्मोन निकलता है 14 डेज में, पूछा जा सकता है। ठीक है, हीमोसाइनिन इज फाउंड इन मोलस्क। इस बार जो क्वेश्चन 2024 में हुआ था उससे क्या पूछा था, देखो कोलरेट करिए, 2024 में जो हमने डिस्कस किया आपका एमपीपीएससी का, एमपीपीएससी में जूलॉजी में वो पूछा था कि हीमोसाइनिन क्या है। ठीक है, तो उसमें सर्कुलेटरी पिगमेंट था, ये डाइजेस्टिव पिगमेंट, ये पिगमेंट, तो ये वहां पे लिखा हुआ था रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आंसर था। ठीक है, तो देखो दो चीजें हो गई आपकी, एक तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और दूसरा ये मोलस्क में पाया जाता है हीमोसाइनिन। हो गया, किस में पाया जाता है, हीमोसाइनिन में। एक बार फिर पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन दोबारा। द प्रोटीन विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एजिंग, वो होता है कोलेजन। ठीक, कोलेजन कमी होने लगती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर कोई डैमेज होता है तो सही नहीं हो पाता, वो कोलेजन के कारण ही है। ठीक है, अब ज़्यादा ना समझो। द प्राइम काज ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस डेवलपिंग फीटस इज एग्लूटिनेशन होता है। ठीक है, ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस ये जो होता है वो आरएच फैक्टर की वजह से होता है। ठीक है, आरएच फैक्टर जो है ब्लड में होता है, उसकी वजह से होता है, ये डिजीज है, एग्लूटिनेशन की वजह से होता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट मेजर यूनिट इज सेल बायोलॉजी, इसमें क्या है, एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, कितने एंगस्ट्रॉम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पढ़ते नहीं हो ये। क्वेश्चन नंबर 42। The cell organelle can be separated physically from each by the following method। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से आप क्या करते हो, आप क्या करते हैं, आपने सेल लिया,
सेल लिया आपने, सॉरी, आपने सेल लिया, सेंट्रीफ्यूज किया, उसका न्यूक्लियस अलग हुआ, और आपका न्यूक्लियस अलग हुआ, फिर साइटो जो सेल ऑर्गेनेल थे वो अलग हुए, फिर उसके बाद आपने लिखा, फिर और अलग हुए, फिर राइबोसोम लास्ट में अलग हो गया। ठीक है, तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से होता है। डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये पार्थेनोजेनेसिस कहते हो। ये पार्थेनोजेनेसिस किसमें पाई जाती है? ये पार्थेनोजेनेसिस आपके कई बार जो है मेनली जो पढ़ी जाती है आपके प्लांट में, लेकिन एनिमल्स में भी देखी जाती है। ठीक है, विच विच एनिमल फॉर्म द फॉलोइंग बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा? ये सिल्वर फिश, जेली फिश आपकी बिलोंग करती है सीलन ट्रेड से, जिसको आप नाइडेरिया कहते हो। ठीक है, कटल फिश, ये डेविल फिश, ये आपका बिलोंग करता है मोलस्का से। ठीक है, तो ये सिल्वर फिश आपकी आर्थ्रोपोडा से, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है फिर से आपसे। इन विच ईरा मोस्ट डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? ये क्रिटेशियस, जुरासिक में तो ये जो है रेडिएट किए हैं, जुरासिक मूवी बनी ना डायनासोर के ऊपर, तो ये तो वहाँ पे खूब डोमिनेट किए हैं जुरासिक में। अगली बार पूछा जाता है पर्सन विद क्लाइफिल्टर सिंड्रोम, XXY। और एक चीज आपसे पूछी सकती है, इसमें कितनी बार बॉडी होती है, इस बार पूछा जा सकता है। ये HPSC में पूछा था इस बार, HPSC में ये दिया हुआ था कि इसमें कितने होंगे। तो बार बॉडी निकालने का जो फॉर्मूला होता है X-1। तो X-1 क्या है, जैसे यहाँ पे 2x हैं, x 2x है, -1 करोगे तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, तो एक बार बॉडी हो गई आपकी। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसे दिया हुआ है, तो 3x है, ठीक है, 3 -1 करोगे 2x बचेंगे, तो इसमें कितनी होंगी, दो बार बॉडी होंगी। ठीक है, ये पूछा गया था इस बार आपसे HPSC में, HPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के जूलॉजी के पेपर में। राइट एरोटिक आर्क इज प्रेजेंट इन बर्ड्स। ठीक है, pheromones that bring immediate effect on the recipient is called releaser effect. In a typical cell, which RNA is found in maximum quantity? सबसे ज्यादा RNA rRNA पाया जाएगा। ठीक है, mRNA सबसे कम होगा, क्यों? क्योंकि प्रोटीन बहुत कम ही बनती है ना, पूरे पूरे RNA कितनी बन जाती है। इन ए नॉर्मल कन्वर्सेशन ह्यूमन द लेवल ऑफ साउंड इज 60 डेसिबल तक सुन सकते हो आप। ये पूछा गया ICMR के एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया आपसे। द मसल ग्लाइकोजन कुड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ फास्फोराइलेज। ठीक है, जब तक फास्फोराइलेज इसको फास्फोराइलेशन नहीं करेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो है कन्वर्जन। 51 का हो गया सी। जो सेक्स लिंक करेक्टर जो होते हैं वो जनरली यार रिसेसिव होते हैं। ठीक है, टेंडॉन टिश्यू ज्वाइन टू बोन टू स्केलेटल मसल। ठीक है, एक टेंडॉन होता है और एक होता है लिगामेंट। जब टेंडान तब बोलते हो जब बोन जो है मसल से जुड़े, और जब बोन कहीं बोन से ही जुड़ रही हो तो उसको आप लिगामेंट बोलते हो। LLB, ठीक है, BBL, ऐसे लगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो BBL चलती है ना उनकी, वही BBL। लिगामेंट में क्या होगा, लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ेगी, ऐसे याद रखिएगा। एक याद रखिएगा टेंडन बोन बोन मसल, या ऐसे कर सकते हो TBM या MBT, कुछ भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन मैमल फिश, ये आपकी लीवर ही तो है। इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल विच इज द प्रेजेंट डे एरा, ये सीनोजोइक आप चल रहे हो। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज द एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? सबसे ज़्यादा कैल्शियम की चाहिए। अगर कोई आयंस की बात करोगे तो उसमें कैल्शियम आयन होगा, वो चाहिए होगा। ये रिलीज करता है एसिटिल कोलिन, तभी तो आपका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कैल्शियम आयन चाहिए होगा। इन ह्यूमन टाइप ऑफ डेंटिशन इज, हमारे दांत क्या होते हैं, खूब जबड़ों में अटैच होते हैं, खूब मतलब खूब टाइटली। तो ऐसे दांत जो जबड़ों में खूब तेजी से अटैच होते हैं उनको ठीकोडॉन्ट कहते हैं। दो टाइप के दांत बनते जाते हैं तो इनको हेट्रोडॉन्ट कहते हैं। मतलब चार तरीके के दांत होते हैं। हेट्रोडॉन्ट का मतलब 4 टाइप के आपके टीथ पाए जाते हैं, तो इनको हेट्रोडॉन्ट। डाइफाइडन मतलब 2 बार आते हैं आपके, एक दूध के दांत होते हैं, एक परमानेंट होते हैं, तो 2 बार आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। एक्रोडॉन्ट तो ये सब हम लोगों में पाया नहीं जाता, ह्यूमन का ही पूछा हुआ है। ठीक है,
द एग ऑफ एन इंसेक्टिड, जो इंसेक्ट का एग होता है वो सेंट्रोलेस्थल होता है, ठीक है, ये पढ़ते हो बहुत। एलेस्थल जो है ये आपका सी अर्चिन का होता है, ठीक है। मेजोलेस्थल आपका बर्ड्स का होता है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स का होता है। माइक्रोलेस्थल आपका जो आपका जैसे आपके रोटीफर हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, इन सब का होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन एक्सोसोम स्पर्म बाई गोल्जी बॉडी, ये क्वेश्चन आपके एचपीएससी में पूछा है, इसी बार के पूछा है, एग्जाम में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस बात मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट, सबसे ज्यादा किसका होता है, वो होता है ग्वानिन का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ग्वानिन किसका वो है, ये स्पाइडर का है। पूछा जा सकता है कि ग्वानिन किसका एक्सक्रीटरी मैटर है, ठीक है, ग्वानिन। यही नाइट्रोजनस बेस है जो कि जो है आपका नाइट्रोजनस बेस की जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल की तरह काम करता है, यही है नाइट्रोजनस बेस ओनली। इन स्पंजेस इन करंट कैनाल इज कम्युनिकेटिंग विद द रेडियल कैनाल थ्रू द फॉलोइंग, ये प्रोसोपाइल के थ्रू, ठीक है। फेनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज इन व्हिच फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिक एंजाइम इज एब्सेंट, ठीक है। क्रेटिनिज्म इज ए डिजीज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग, ये थायराइड से, ये क्रेटिनिज्म होता है थायराइड की एब्सेंस में होगा, और ये होगा चिल्ड्रन में। एडल्ट में अगर हो जाएगा तो उसको आप मिक्जोडीमा कहो, मिक्जोडीमा, ये होता है एडल्ट में, ठीक है। और ये मिक्जोडीमा वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था एचपीएससी में इस बार आपसे, देख रहे हो कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब 5-8 क्वेश्चन तो आपको एक पेपर से मिल ही जाएंगे, इसीलिए आरपीएससी का भी आप लगाइए पेपर, एमपीपीएससी का भी लगाइए। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे देंगे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या जो है जो है पिन कर देंगे कमेंट में, तो आप वहाँ से लिख सकते हो, या जो नंबर है उस पर आप मैसेज करके ले सकते हो, या जो मेल है उस पर भी, किसी भी जिसकी आपको सुविधा है उस पर देके आप पीडीएफ ले सकते हो इसकी। वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज सेकेंडरी मैसेज इन ब्रिंगिंग अबाउट एक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन, वाटर सॉल्युबल हार्मोन, तो साइक्लिक एएमपी, ठीक है, यही होता है, और कुछ है ही नहीं ऐसा इसमें जो हम और सोचा जाए इसमें। डायबिटीज इंसिपिडस किससे होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स के एबनॉर्मेलिटी से होगा। अल्फा सेल से जो होता है उसको आप क्या कहते हो, ग्लूकागॉन। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, ठीक है। तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया 66, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका इज डिजीज एसोसिएटेड विद, ये होता है हाइपर पैराथायराइडिज्म से, इंपॉर्टेंट डिजीज है, फिर से पूछा जा सकता है, ये पहली बार ही हमें लग रही पूछी गई, पूछी जा सकती है फिर से। एडिसन्स डिजीज, ये एडिनल कॉर्डेक्स से होगा, क्वेश्चन नंबर 67। ग्लाइकोसूरिया, ये लॉस ऑफ द फॉलोइंग, ये ग्लूकोज कहाँ पे, यूरिन में, और ये यही क्वेश्चन जो है ग्लाइकोसूरिया का पूछा गया था कि ग्लूकोज यूरिन में लॉस हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ये यूपी एससी में पूछा गया था 2025 के एग्जाम में जो 17 अप्रैल को हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हेमेटोक्रिट इज द परसेंटेज ऑफ, हेमेटोक्रिट हम लोग करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में कि आरबीसी पता लगाने के लिए कितनी आरबीसी टोटल ब्लड में। न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट इन बोन मैरो एंड सम टिश्यू इन ब्लड इज कॉल्ड, इसको नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन ये विटामिन के आता है, ठीक है। ये आपका डी जो है ये आपका ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये आपके जो जॉइंट होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, इससे कमी से नाइट ब्लैक जो होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है। ई से ये स्ट्राइल नहीं होने देता आपको, अगर इसकी कमी हो गई तो अभी फर्टाइल नहीं रहोगे, स्ट्राइल हो जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद इरिथ्रोपोइटिन, ये हार्मोन है जो कि आपके एक ही हार्मोन है जो किडनी से निकलता है, सॉरी किडनी से निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन है फिर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिजॉल्व इन ब्लड क्लॉट, इसका है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करता है। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व ब्लड क्लॉट, एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट तो हिपेरिन है, ये बनने नहीं देता ब्लड क्लॉट को, प्रिवेंट करता है ये, हाँ समझ में आ गया, प्रिवेंट ब्लड
क्लॉट। ठीक, वारफेरिन भी सेम काम है कहीं ना कहीं। फिरोडिन ये भी प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट को। स्ट्रोकाइनेज क्या है, डिजॉल्व करता है, अगर ब्लड क्लॉट बन गया तो उसको डिजॉल्व करेगा। इम्बोलस क्या है, मूविंग ब्लड क्लॉट। कुफर सेल्स आर इनलार्ज मोनोसाइट, हमने बताया नहीं था ऊपर अभी कि मोनोसाइट्स जो होते हैं, जब फेगोसाइटिक सेल होती हैं उनको मोनोसाइट्स कहते हैं, जब ये कहाँ होती हैं, जो ब्लड में होती हैं, ब्लड सर्कुलेटिंग ब्लड में। ड्यूरिंग ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट साइकिल नंबर ऑफ साउंड प्रोड्यूस, दो लब और डब प्रोड्यूस होता है ना, लब और डब प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 77, एपोलिसिस सेपरेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ टेपवर्म, ग्रेविड प्रोग्लाइटिड का। ठीक है, क्या होता है कि जो ग्रेविड प्रोग्लाइटिड होती हैं, ग्रेविड होती है जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, ये क्या होती है, ये इनकी ये टूट के गिरते रहते हैं, फ्रेगमेंट होते रहते हैं, तो इसको आप एपोलिसिस कहते हो। एपोलिसिस होते हैं, क्यों होते हैं, फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री क्या होता है, मोस्ट स्टेज ऑफ ट्रोफोजॉइट ऑफ एंटीमा हिस्टोलिटिका, इसी से होता है, एंटीमा हिस्टोलिटिका से। और ट्रोफोजॉइट क्या होती है, ट्रोफोजॉइट जो होती है वो ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है, अमीबा की, अमीबिक डिसेंट्री की इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ठीक है, तो बस इसका आंसर हो गया। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्यूडोसिलोमेट, इनमें से स्यूडोसिलोमेट क्या है, इकाइनोकोकस। ये इकाइनोकोकस आपका एसके हेलमिंथेज का है तो सारे ने एसके हेलमिंथेज के, लेकिन इकाइनोकोकस उसमें नहीं होता, मतलब स्यूडोसिलोमेट वो नहीं होता। इन हेलमेंस एक्सक्रीशन इज डन बाय प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, इसी को आप फ्लेम सेल भी बोलते हो। फ्लेम सेल्स भी बोलते हो इनको, सॉरी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लार्वा ऑफ आर्थ्रोपोड। लार्वा कितना का, आर्थ्रोपोड का नाम वेलेगर, ये जोइया भी है, मेजाजोइया, माइसिस, मेटाजोइया। ठीक है, ये सब आर्थ्रोपोड के हैं, वेलिगर लार्वा नहीं है। वेलिगर जो है ये आपका एनेलिडा का है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोटिफर, फिलोडीना, यही है। लोआ लोआ तो है नहीं, ये आई आपके आई में होता हो जाता है। ट्राइकोरिस ये भी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो गया वो 1 हो गया 82 का। क्वेश्चन नंबर 83, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व इज प्रेजेंट, जे शेप और एस शेप होता है। ठीक है, जे शेप जो प्रेजेंट होता है वो एनुअल क्रॉप प्लांट में प्रेजेंट होता है। सम फास्फोरस फ्रॉम ओशियन कम बैक टू द लैंड इकोसिस्टम फॉर रिसाइक्लिंग टू फॉर्म ऑफ गुआनो डिपॉजिट्स। ये नया क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इन ऑक्सीडेटिव ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेटिव फैट मेटाबॉलिज्म, ये एसिटिल कोएंजाइम है। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी लिबरेटेड ऑन एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट सबसे ज़्यादा आपके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। फिर आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वैसे प्राइमरी प्रिफर्ड सोर्स है एनर्जी का, बट अगर आप डिजॉल्व करोगे तो मतलब जब आप जो हाइड्रोलाइज करोगे तो फैट से ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है, फैट में ज़्यादा एनर्जी होती। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है इस बात पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 87, पायरुविक एसिड बिफोर एंटरिंग इनटू माइटोकॉन्ड्रिया बिकम्स एसिटिल कोएंजाइम है। 1 जम मोल ऑफ ग्लूकोज इन कंप्लीट ऑक्सीजन प्रोड्यूस 26,000 2,66,000 कैलोरी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 2,66,000। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो गया ए। रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, बॉडी लिविंग लीवर एंड मूविंग टू हार्ट हैज यूजुअली हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। लीवर से अगर मूव कर रहा है और हार्ट की तरफ जा रहा है तो उसमें यूरिया ज़्यादा होगा।
लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर ऑपरेटर इज कंट्रोल इन ह्यूमन बीइंग बाय बाइकस्पिड वॉल्व. Human beings have either intelligence and more learning power due to more developed cerebrum. Cerebrum. The chemical which cause synaptic transmission is, ये होता है आपका एसिटिल कोलिन. ये न्यूरोट्रांसमीटर है. अभी एक्साइटेटरी वाला. ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स द पोटेंशियल इनसाइड मेम्ब्रेन हैज द फॉलोइंग टाइप ऑफ चेंज. फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव, बैक नेगेटिव. ठीक है. होता क्या है? डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन. ठीक है. फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन रिमेन पॉजिटिव. अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है. इन मैमल्स विच इज ट्रू, एक्जान आर माइलिनेटेड. यही सही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्स डू नॉट डिवाइड इन नॉर्मल कंडीशन. कौन सी सेल नहीं करती? ये सब G0 में होती है. और वो सेल आपकी है, ये सब G0 में होती है. When energy transfer from one to another topic 80 to 90% lost in heat. ठीक है, बिल्कुल. ये क्वेश्चन आपका HPSC में पूछा था दूसरे तरीके से. ठीक है, 10% एनर्जी लॉस का रूल लिया हुआ था. और 2024 वाले भी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन आपसे. ठीक है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 97. क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं कि एंटीबायोसिस इज रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन व्हिच सेक्रेशन ऑफ वन हार्म टू अदर. ठीक है. एंटीबायोसिस में क्या होता है? एक सेक्शन से दूसरे को हार्म पहुंचता है. 98 का हो गया 1. क्वेश्चन नंबर 99. फॉलोइंग आर रिच इन द मिडिल प्लेस ऑफ स्पर्मेटोजोआ माइटोकॉन्ड्रिया. ये क्वेश्चन ये रिच होती है मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया. और ये करती क्या करती है? मोटिलिटी प्रोवाइड करती है. मोटिलिटी टू स्पर्म. यही क्वेश्चन पूछा गया था UPHESC की. जो मिडिल पीस है वो क्या करता है? तो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म प्रोवाइड करता है. UPHESC में पूछा गया 2025 में आपके क्वेश्चन. ठीक है. कभी भी क्वेश्चन लगा के जरूर जाइए एक बार, क्योंकि इससे आपका 8 से 10 क्वेश्चन का फायदा जरूर होगा एक एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद हम अगले नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे आगे के 101 से क्वेश्चन. एफिशिएंसी ऑफ कार्निवोर कंज्यूमर टू एस्टिमेटिंग फूड इज मोर देन हार्बिवोर. कार्निवोर क्यों होते हैं? कार्निवोर क्या खाते हैं? कार्निवोर जो है क्या खाते हैं? ये नॉनवेज खाएंगे. आप सोचो. हार्बिवोर ये वेज खाएंगे. अब वेज खाएंगे अगर, तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन होगा. ज़्यादा प्रोटीन होगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा सारी जो बॉडी में है बॉडी पार्ट में जाएगी. इसमें कम होगी तो कार्निवोर में ज़्यादा होता है. मोर देन हार्बिवोर. ठीक है. ये क्वेश्चन हो गया 100. यही क्वेश्चन आपका लास्ट था, इसी को हमें डिस्कस करना है. अब 101 से इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 करके बनाएंगे. ठीक है. उसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो ये क्वेश्चन रहा है, आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. जिनको जिनको करने वाला था, उन क्वेश्चंस को नहीं किया है, वो आपको पता है इजी रहे हैं. ठीक है. तो ये सब क्वेश्चंस रहे हैं आपके 1 से 100 तक. फिर से वही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. और अगर आप और भी अगर कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. वीडियो हम बना देंगे. इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या आप मेल कर दीजिए. इस मेल पे जसीम अकरम 457@gmail.com. जहाँ पे आपको सुविधा हो वहाँ पे कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में करते हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल जो है हम लिंक दे देंगे. लिंक इन कमेंट, और वो पिन कर देंगे. सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो ये वीडियो है, इस वीडियो में इतने रखेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.